बुधवार 14 मई को प्रख्यात शिक्षाविद सह मानव शास्त्री डॉक्टर कर्मा ओरांव की द्वितीय पुण्यतिथि टीआरआई में मनाया गया। धर्मेश ओरांव मेमोरियल फाउंडेशन के तहत एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी। भारी संख्या में समाज के गणमान्य लोगों के साथ साथ विभिन्न संगठन के प्रतिनिधि शामिल हुए। मुख्य रूप से कृषि पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की श्रद्धांजलि सभा में पहुंची। उन्होंने डॉक्टर कर्मा ओरांव के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित की। मौके पर उन्होंने डॉक्टर कर्मा ओरांव के व्यक्तित्व, उनके सामाजिक गतिविधियां, उनकी सोच को लोगों के साथ शेयर की। ये मेरा सौभाग्य है कि इतने महान पुरुष के पुण्यतिथि में उनको श्रद्धांजलि देने का मुझे मौका मिला है और अपने तरफ से आज उस महापुरुष को और उनके बारे में कुछ शब्दों को कहने के लिए आज ये मंच मिला है। उसके लिए मैं तहे दिल से सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, खास करके मंच में उनके परिवार और सभी सदस्यों को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आज आयोजन किया है। आज जब मैं उनको याद करती हूँ तो मुझे याद आता है कि एक बार मुड़मा के कार्यक्रम में अक्सर तो उनका नाम सुना था, उनका काम को हम सभी जानते हैं, मगर व्यक्तिगत रूप से जब उनसे एक बार मुलाकात हुई थी मुड़मा के मेले में, हम एक ही मंच पे बैठे थे। उस वक्त वो काफी अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में थे और ज्यादा बात नहीं कर पाते थे, तो बहुत कम शब्दों में उन्होंने हमारे तरफ देखते हुए हमसे बात करते हुए कहा कि आप लोग झारखंड के भविष्य हैं और आप लोगों को अभी भी बहुत सारे चीजों को सीखने की आवश्यकता है, तो जरूर आप एक बार आके हमसे मिले। और ये योजना हम लोग बना ही रहे थे उनसे मिलने का। इससे पहले वो हम लोगों के बीच से गुजर गए और ये अफसोस है, मगर हम लोग सब इस दुनिया में आते हैं अपने कार्य को करने के लिए, अपने योजनाओं को अंजाम देने के लिए। और मुझे लगता है उनका कार्य जिस कार्य के लिए उस दुनिया में आए थे, जब पूर्ण हुआ तो वो यहाँ से चल बसे, मगर उनका कार्य और उनका जो योगदान है वो इतना महान था, इतना महान। मुझे लगता है आज के समय में जब आदिवासी समाज के पास थोड़ा कुछ संसाधन है, तो में भी वो मुकाम हासिल कर पाना आज के दिन में हम लोगों के लिए इतना कठिन और इतना चुनौतीपूर्ण है। उन मुकाम को उन्होंने उस समय हासिल किया जब उनके पास संसाधन के नाम पे कुछ नहीं मगर केवल शून्य था। मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आखिरी में आई हूं, तो मुझे लगता है जरूर इन चीजों में चर्चा हुआ होगा कि वो ना केवल एक प्रोफेसर मगर एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी रहे, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे। मुझे नहीं मालूम है कि कितने आदिवासी सदस्य स्टेट कमीशंस के, खास करके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहते हैं, मगर वो मेंबर थे। 2001 से लेके 2005 तक वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर रहे। वो प्रोफेसर थे मगर कभी भी अपने मुद्दों से वो पीछे नहीं हटते थे। आप उनको व्यक्तिगत रूप से अगर जानेंगे तो अपने लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से भी वो लड़ाई मोड़ लेते थे। ये इतना चुनौती का बात है उस समय में, ये उनके जज्बा को दिखाता है। कई सारे राजनीतिक संगठनों से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, कई सारे राजनीतिक संगठन से, पॉलिटिकल दल से, मगर उनका उद्देश्य केवल एक था, अपने लोगों का मुद्दा, अपने लोगों की समस्या और उनका समाधान।
श्रद्धांजलि सभा में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, पूर्व मंत्री गीताश्री ओरांव सहित कई लोगों ने अपने विचार रखे। सभी ने कहा कि डॉक्टर कर्मा ओरांव एक ऐसे शख्सियत के मालिक थे जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका को निभाते थे और समाज को दशा और दिशा दिखाने का काम करते थे। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि वे हमेशा चिंतन करते रहते थे कि कैसे आदिवासी समाज सजग और सतर्क होगा। शिक्षा की बात हो, सामाजिक या धार्मिक बात हो, आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को लेकर कैसे जागरूक होगा, इसको लेकर गंभीरता से सोचते थे और काम करते थे। आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हमें संकल्प लेने की जरूरत है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए उनके काम को आगे ले जाने की जरूरत है, तभी उन्हें हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। देखिए, डॉक्टर कर्मा ओरांव का ये द्वितीय पुण्यतिथि है और कर्मा ओरांव जिस कद काठी के थे, विशेषकर अगर कहा जाए कि आदिवासी समाज में शिक्षाविद के रूप में तो बहुत बड़े चेहरे के रूप में जाना जाता था और सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। चाहे आदिवासियों का जीवन शैली का मामला हो, चाहे जल जंगल जमीन का मामला हो, उसमें भी लगातार आदिवासियों के लिए वो संघर्ष करते रहे और विशेषकर जो जनजातीय भाषा, शिक्षा के क्षेत्र में जनजातीय भाषा को लेकर भी उनके बहुत बड़ा योगदान रहा है। अविभाजित बिहार के समय से ही उनका जो संघर्ष रहा है और बिहार में भी बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके। राज्य बनने के बाद भी उनका एक बहुत बड़ा राज्य में भी योगदान उनका रहा और उनकी जो स्मृति है बहुत ऐसी चीज़ों में मिलता है और निश्चित रूप से आदिवासी समाज को इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता। अब रही बात कि आज तो यहाँ पर जो उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाई जा रही है, ये बहुत अच्छा शुरुआत है। कई एक ऐसे आदिवासी, मैं इसलिए आदिवासी शब्द की बात कर रहा हूँ कि हमारे समाज में बहुत ऐसे आदिवासी महानुभाव रहे हैं, कई एक बड़े चेहरे रहे हैं, लेकिन हमारा समाज कभी उन लोगों को जो उनकी जो यादगारें, उनकी बातों को नए पीढ़ी को बताने का काम नहीं करता है। चाहे हम करमचंद भगत का भी नाम ले, हम हिमांशु कच्छप का नाम ले, विश्वनाथ भगत का नाम ले, ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में कई काम किया है, लेकिन हमारा समाज उसको भूल जाता है। मैं स्वर्गीय कर्मा ओरांव जी की पत्नी को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने हिम्मत के साथ डॉक्टर कर्मा ओरांव के किए गए कार्य को और उसको एक समाज को इस तरह का पुण्यतिथि मनाकर समाज को एक दिशा देने का काम करें। आने वाले दिन में ज़रूरत है कि हमारे समाज में कई ऐसे महापुरुष रहे हैं, उनके हम समय समय पर उसकी जयंती पुण्यतिथि के अलावे हमें कई ऐसे कार्यक्रम उनके यादगार में करने की ज़रूरत है ताकि हम समाज को आगे बढ़ा सकें। ये महज हम केवल पुण्यतिथि नहीं, हमको प्रेरणा लेना है और ऐसे कई ऐसे महापुरुष हैं हमारे आदिवासी समाज, इसीलिए उनके लिए कुछ उनके किताब पुस्तक उनकी जीवनी को भी लिखी जानी चाहिए। आज बहुत ऐसे महान हस्ती लोग हैं, उनके जीवनी, उनके यादगारों को लिखा नहीं जाने के कारण हम नई पीढ़ी को सही तरीके से हम परोस नहीं सकते हैं। आज भी डॉक्टर कर्मा ओरांव के बारे में पूरे पीढ़ी सभी लोग उस चीज़ों को नहीं जान पाता है, इसलिए एक अच्छा शुरुआत है और ना केवल आज पुण्यतिथि बल्कि आने वाले दिन में और भी ऐसे महान लोगों को भी जो है उन लोगों को भी खोज करके निकालें और उनके सम्मान में भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम आदिवासी समाज को करना है ताकि आदिवासी समाज को एक बेहतर दिशा दिया जा सके। मौके पर उनके धर्मपत्नी मौजूद रहीं।
स्वर्गीय डॉक्टर कर्मा ओरांव की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर धर्मेश ओरांव मेमोरियल फाउंडेशन के तहत छात्रों के बीच प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को नगद राशि, सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। और पहला प्रथम पुरस्कार कोल्हान बढ़िया। और पहला प्रथम पुरस्कार कोल्हान को। मौके पर धर्मेश ओरांव मेमोरियल फाउंडेशन के द्वारा पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री ओरांव को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कि आपका साथ है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही कर पाए क्योंकि रात बजे निर्णय हुआ और जैसे तैसे हम लोग आज उसको जी धन्यवाद। महान शिक्षाविद मानव शास्त्री डॉक्टर कर्मा ओरांव के द्वितीय पुण्यतिथि पर कई जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। टीआरआई में श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहीं डॉक्टर कर्मा ओरांव की धर्मपत्नी शांति ओरांव ने कहा कि वे हमेशा कहा करते थे कि मैं और 5 साल जीवित रहूं। शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव की धर्मपत्नी उनकी बातों को याद कर काफ़ी भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि वे हमेशा कहते थे कि कुछ वर्ष और जीवित रहूं, बहुत काम करना है। ऐसा क्या काम करना है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन वो समाज के प्रति बहुत चिंतित रहते थे। रात रात भर जग कर काम करते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। आज जब हमारे बीच नहीं हैं तो मैं उनके कामों को पूरा करूंगी, ऐसा संकल्प तो मैंने ले लिया है कि जो छोड़ के गए हैं, जो दशा और दिशा इन्होंने तय की थी, चाहे समाज के प्रति, चाहे तो सारे लोग यहाँ के लोगों के लिए, चाहे सबके लोग सभी के लिए, तो उसको मैं अभी मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं हिम्मत रखती हूँ कि मैं उस जो छोड़ के गए हैं उसको आगे बढ़ाऊँगी। ये शायद उनकी अंतिम ये था कि ये फाउंडेशन का निर्माण किया था और उस फाउंडेशन के तहत जो सोच रखते थे, अब बहुत उनके जीवन संगनी थे तो बहुत सारे बातें मुझे मालूम है उनके बारे में, ये करने के बारे में, तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। सारे समाज के लोगों के साथ समाज को लेकर चलते थे, समाज के लोग ही इसको बढ़ाएंगे। कोई ऐसी चीज़ जो वो आपको शेयर किए कि हाँ हम ये करना चाह रहे हैं कुछ ही दिनों के अंदर में, कुछ वर्षों के अंदर में, और वो रह गई हो और आप उसमें प्राथमिकता दे रही हो कि नहीं ये काम हमको कर लेना है? नहीं तो जब ये बेटा के मरने के बाद जब ये फाउंडेशन का ये किए, उसके पहले ही मतलब कि सोच रखते थे कि एक फाउंडेशन बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा बोला कि पापा मैं सिर्फ 50 साल इधर काम करूँगा और उसके बाद का जीवन मैं झारखंड के लिए ही ये करूँगा। इसी सोच को लेकर के ये फाउंडेशन को बनाए, लेकिन बीच में ही चला गया बेटा चला गया, तो फिर बोले कि मैं इसका नाम ही रख देता हूँ धर्मेश ओरांव मेमोरियल फाउंडेशन, और उसी के नाम से मतलब कि ये इस फाउंडेशन का नाम रखा गया। और फिर सोचते थे कि इसको मैं लाइनअप करूँगा, लेकिन लाइनअप कैसे होता, बीमार पड़ गए। जब बीमार पड़ गए तो सोचते थे कि अब तो मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, लेकिन हे भगवान हमको 5 साल का मोहलत दे दो, 5 साल सांस दे दो, ऐसा मैंने बोलते हुए सुना। क्यों ऐसा बोलते हैं ये मुझे मालूम नहीं था, ना बीमारी के कारण मैंने टाइम नहीं मिला, ये नहीं मिला, उससे इस संदर्भ में बातचीत भी नहीं हुई कि क्यों ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब बाद में जब पता चला कि फाइल देखने के बाद में रजिस्ट्रेशन सब हो गया है, ये हो गया है, तब कहे कि शायद इसी के बारे में वो बोलते थे कि 5 साल में मैं इसको एकदम स्थापित कर दूंगा एकदम। ये था, आप कैसे करते सो नहीं जानते हैं, लेकिन वो इस तरह का सोच रखे और वो ये किए, तो
वो सोच तो हम अब समझ में आता है कि सचमुच इसी को लेकर के वो करते थे। आज सर का द्वितीय पुण्यतिथि जो है कि विभिन्न संगठन के लोगों के द्वारा भी जगह जगह मनाया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, हाँ। उन्हें याद किया जा रहा है। याद किया जा तो रहा है। आपको लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने समाज के लिए दिन रात हाँ। 24 घंटे उपलब्ध रहते थे, वे मतलब कि एक उनका मल्टी डायमेंशन काम था, कहीं भी कूद पड़ते थे वो। ये उनकी पता नहीं क्या ये था, ये कहीं भी कूद पड़ते थे। धार्मिक मामले में हो, सामाजिक कार्य में हो, शैक्षणिक हो, चाहे कमीशन का हो, चाहे उसकी बात हो, चाहे सरकार की बात, हर चीज में एकदम ये करते थे। जहाँ गलत दिखा, अन्याय के प्रति एकदम मतलब कि वो अन्याय जो होते देखते थे तो उनका खून खोल जाता था कि ऐसा हो रहा है, क्या होगा झारखंड का, क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ के लोग कैसे ये करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या होगा। तो सरकार को भी बहुत बार आईना दिखाते थे कि देखो ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करो, ये दिखाते थे। इसको हेमंत सोरेन जानते हैं, वो बोलते भी हैं कि ये मार्गदर्शक थे, ये थे, वो थे, बोलते भी हैं, लेकिन उनकी बात को कौन सुनेगा? जो पावर में रहता है उसी का बात सुनता है ना। बात उस सोच को, उनकी सोच को आगे बढ़ाना है, चाहे किसी से भी मदद लेना हो, है ना, हम लेंगे, सबसे लेंगे, हम सबसे, समाज के लोगों से लेंगे, आदि से लेंगे, सरकार से लेंगे, इससे लेंगे। हाँ, सरकार बहुत सारा काम करती है, दूसरों को देती है, तो हमको ये करे, हम भी सही सलामत सही चीज़ हम प्रेजेंट करेंगे तो होगा ना। हाँ, तो वैसा सोच रहे हैं और पता नहीं क्या पूरा होगा नहीं जानते, और हम कब तक रहेंगे नहीं जानते हैं, है ना, कब तक हम जिंदा रहेंगे। 70 साल हो जाने को है। उनका संकल्प तो पूरा करना है, उनकी शक्ति आपके साथ है। तो पूरा करना है, जब तक हम रहेंगे हम तो करेंगे एकदम। अब लक्ष्य वही है जीने का। बहुत उनके साथ बहुत ये किए, बहुत मस्ती किए, बहुत ये किए, बहुत एंजॉय किए, सारा हर पल हम लोग माने कि हर चीज़ से ये किए हम लोग। बहुत कोई शिकवा शिकायत नहीं है ज़िंदगी से, ना उनसे। हम लोग 50 साल जब अब भी हो जाएगा शादी का, तो 50 साल को नहीं 40 साल को ही 50 साल मान के मनाए। क्यों? अरे पता नहीं जिएंगे क्यों, मरेंगे कहा करके, जानते हैं। अब एल्बम बनाए हम लोग, इतना एंजॉय किए, सब आकर के बोले अरे भाभी अभी तो 40 साल हुआ है तो अब 50 साल का है। अरे यार मरेंगे कि जिएंगे हम लोग, एंजॉय तो कर लेंगे ना, तो जी लेंगे हम लोग। तो वो 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई कि नहीं? नहीं, साथ में नहीं हुआ। नहीं, तो वही 40 वर्ष 40 को ही हम लोग 50 मान के, पता नहीं आवाज था कि क्या था। अच्छा, उनको पूर्वानुमान हो गया था कि मरेंगे तो कम से कम हम लोग एंजॉय तो करेंगे। मस्ती किए, इसलिए इस तरह का जिंदगी जिए है, इसलिए पूरी तरह ये है। एक बेटा को ले गया भगवान ना, अब हो सकता है उनका कुछ काम हो उससे तो वो ले गए, लेकिन हमको कितना बेटा मिल गया। हम तो जिसको देखते हैं सब बेटा ही नजर आता है मेरा, इसलिए ये नहीं। और है इनका कमी तो होगा ही, लेकिन इनका जो आदर्श था, इनका जो ये था सिद्धांत था, हम उसी को कर्मा उरांव मानते हैं ना। वो आपको के साथ एहसास है कि आज भी मेरे साथ हैं तब ना इतना लोग हैं। देखिए, हाँ, एक आह्वान में हमने किसी को ये नहीं दिया, शिल्पी को नहीं दिया हमने थी इनविटेशन, हाँ, बात भी नहीं हुई, लेकिन बोली कि मैं आऊँगी आंटी, आ गई, है ना। बंधु जी को नहीं दिए, बंधु जी को नहीं दिए, दिल से, हाँ। चमरा लिंडा को दिए थे, घर जाके दिए थे। तो जिसको दिए वो नहीं आया। नहीं आया, खैर कोई बात नहीं। तो दिल से जुड़ाव है। हाँ, ये तो दिल से जुड़ाव है जी। हाँ, तो उनको घर जाके दिए थे। वो भी मेरी मतलब कि ये है, बेटी है ना, भगनी है उनकी वाइफ, है ना। बेटा बोल देना उनको, याद करा देना उनको, समय निकाल कर थोड़ा सा आएंगे। तो जितने लोगों ने आज श्रद्धा सुमन अर्पित की, जगह जगह जो उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है विभिन्न संगठनों के द्वारा, जो लोग उनसे दिल से जुड़े रहे, उनके आंदोलन से जुड़े रहे, उनके साथी रहे, हर वक्त उनके आगे पीछे रहे, और जैसा उन्होंने निर्देश दिया सभी लोगों ने उसको माना और किया। हाँ। तो आज उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप? उन लोगों को बहुत बहुत क्या कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे कि
धन्यवाद तो नहीं कर सकते, उनका अपना दिली बात है, वो लोग अपने दिल से जुड़े हैं उनसे, है ना। तो वो लोग संकल्प ले कि हम लोग को इसी अथी में जहाँ जहाँ सामाजिक संगठन हो, चाहे तो धार्मिक संगठन हो, चाहे तो कोई हो, उन लोग अपने आप पर कि किस काम के लिए वो क्या बोलते थे, क्या करते थे, उस काम को आगे बढ़ाना है और करना है, ये संकल्प ले और आगे बढ़े, ये भी है। और हम इधर इनका शिक्षा वाला लेकर के हम बढ़े, वो लोग अपना धार्मिक करे, सामाजिक करे, ये करे, वो करे, सरकार करे, कुछ करे, कुछ मैंने के भी हेमंत सोरेन जी मुझसे बात करनी है, जाकर बात करनी है उनसे। हाँ, उनसे बात करनी जी। है। तो बोले कि बेटा खोया, तो बोला कि आप घबराइए नहीं अंकल, तो हम आप बेटा बराबर हम भी हैं कह करके बोले थे। तो वो बात एक बार भेंट हुई थी, तो बोले कि माँ जी हम आएंगे आपके यहाँ, तो फिर ये नहीं तो, लेकिन हम ही जाएंगे। और हम बोले कि बाबू ये काम कर दो मेरा, है ना। तो मानते ये थे है कि हेमंत जी, बहुत मानते गार्जियन थे। टाइप से मानते थे। मानते थे। और वो दादा को भी बने कि हम लोग तो वो अपने ड्राइव करके चले आते थे घर, और बोलते थे अरे मुकेश ऐसे करके बोलते थे, बात करते थे। तो हम मेरा तो उसी तरह का सबके साथ हमारा ये सब हैं, अपने अपने प्रोटोकॉल में हैं, अपना है, अच्छा है, आशीर्वाद है, उनको आगे बढ़े, ये करे वो करे, लेकिन हमारे साथ वही संबंध है, वही एकदम अथी वाला, जैसे आपसे है उसी तरह उन लोग से भी है।